नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर मिथिलेश स्पीक में। आज मुद्दा बहुत ही गंभीर है। देश की लाखों युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी के खिलाफ देश भर में गुस्सा भरा हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली में भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है। और इस प्रोटेस्ट में देश की नामी शिक्षक भी शामिल और उन सबका एक ही सवाल है कि न्याय कब मिलेगा। क्लासरूम से सड़क तक का यह संघर्ष अब एक आंदोलन बन चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया। इस सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बात करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। एक एक चीज डिटेल से बात करने वाला हूं आप सबके बीच, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। क्या ऐसे ही छात्रों को लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए? कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में कथित कुप्रबंधक को लेकर दिल्ली समेत देश भर में कई शहरों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को दिल्ली में डीओपीटी स्थान जो है एसएससी का जो कार्यालय है, उनके पास कई छात्र और मशहूर शिक्षक आंदोलन के लिए खड़े रहे और उनकी एक ही मांग थी कि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और सुधार किया जाए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ी की सूचना मिली हुई। एक दिन पहले छात्र जंतर मंतर पर धरना के लिए बैठे हुए थे और इस धरना के दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई और इसमें कई छात्र घायल भी हुए। जबरन पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस प्रोटेस्ट में कई टीचर को हिरासत में लिया गया और उनको डिटेन भी किया गया और दिल्ली के सड़कों पे 4-5 घंटे घुमाए गए और उनपे एफआईआर भी दर्ज हुआ। नीतू मैम, रोशन सर और अभिनव सर जैसे मशहूर टीचर इस प्रोटेस्ट के हिस्सा थे। आदित्य रंजन सर भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और उन्होंने एसएससी के लिए जो आवाज उठाने की कोशिश की, उनकी ये जायज मांगे। जो भी टीचर हिरासत में लिए गए थे, उन सभी टीचर को शाम को वापस कर दिया गया। सभी टीचरों का कहना यह था कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने नहीं आए हुए हैं। जो एसएससी के मुख्य कार्यालय के जो अधीक्षक हैं और जो मंत्री हैं, उनके साथ में बात करना चाहते हैं और जो भी हमारी समस्याएं, हमारी मांगे हैं, उनको सुनी जाए और उसको रिजोल्व करना चाहते हैं। हम जानते हैं छात्र कई सालों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं और परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बताते हुए कहा, एसएससी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के तरीके में कई समस्याएं हैं। जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं उनमें गलत प्रश्न पत्र भी थे और जब उन्हें एसएससी द्वारा परीक्षा आयोजित कराने के तरीके में कई समस्याएं हैं। जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं उनमें गलत प्रश्न पत्र भी थे और जब इन मुद्दों पे इशारा किया गया तो परीक्षा विभाग ने अदालत में झूठा सबूत पेश करने की कोशिश की। और उन्होंने आगे ये कहा कि परीक्षा केंद्र के बारे में लेकर बहुत बड़ी समस्या है। एक जयपुर के छात्र को अंडमान निकोबार में उनका सेंटर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी अपने नजदीक परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देना चाहता है, क्योंकि उसको आने जाने में, रास्ते में सारी चीजों की सुविधाएं देखनी पड़ती है। और परीक्षा में जो भी शामिल होते हैं वो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इतना दूर जा सके और वहां स्टे करने के लिए होटल वगैरह इस तरह की सारी सुविधाएं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। गरीब घर के बच्चे हैं, उनको नजदीक अगर सेंटर मिलेगा तो इजीली उस परीक्षा को अटेंड कर पाएंगे और सही से परीक्षा में अपने दे पाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कई संस्थाओं में सिस्टम क्रैश, सॉफ्टवेयर क्रैश होने जैसी समस्याएं सुनने को मिली है और यह समस्या बहुत ही गंभीर है। एक एसएससी जैसा संस्था जो कि इतनी बड़ी परीक्षा ऑर्गेनाइज करती है, उनका सिस्टम क्रैश हो जाना ये बहुत ही सर्वनाक है। ये देश के लिए वह सर्वनाक है। ऐसी चीजें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई। जी हाँ दोस्तों, इस साल एसएससी 13 की परीक्षाएं एक्रेडिटी एजेंसी द्वारा संचालित की गई, जो कि ऑलरेडी एमपी की एक परीक्षा में धांधली के आरोप में ब्लैक लिस्टेड है। छात्र लंबे समय से इस एजेंसी के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ हैं। कोई भी छात्र ये नहीं चाहता है कि इस एजेंसी से परीक्षाएं की जाए। ये परीक्षाएं पहले टाटा कंसल्टेंसी द्वारा होती थी, उस समय ये परीक्षाएं बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती। इस एजेंसी पे आरोप है कि यह एजेंसी रिश्वत लेती है
और परीक्षाओं की व्यवस्थाओं में हेराफेरी करती है। ये सेंटर का भी हेराफेरी करती है और इस तरह के कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं इस एजेंसी पे। उसके बावजूद भी ये इसी एजेंसी को एसएससी द्वारा चयनित किया जाता है और एसएससी इसी एजेंसी से अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो कि सही नहीं है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आगे भी एसएससी का जो परीक्षा होने वाला है उसमें भी यही एजेंसी, इक्विडिटी एजेंसी ही उसको कंडक्ट कराने वाली है। इस परीक्षा में लगभग 30 लाख बच्चे शामिल होने वाले हैं और जो इन 30 लाख जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि परीक्षा निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, कहीं भी भ्रष्टाचार इसमें शामिल न हो। तो ये रहा डिटेल कि छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आपके लोगों के बीच कि, और प्लीज मेरे चैनल को स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको आगे की जो इस पे सरकार ने क्या स्टेप लिया वो सारी चीजें आपको डिटेल से बात करने वाला हूं अभी मैं। तो बने रहे मेरे वीडियो में। 2 से 3 दिन तक जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन चला, छात्रों द्वारा जो धरना प्रदर्शन किए गए, इसका नतीजा क्या निकला तो मैं बात करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए लेके जो इनके मंत्री हैं और उसके बाद जो एसएससी के चेयरमैन हैं इनके, और जो हमारे अभिनव सर हैं, राकेश सर हैं, ये लोगों के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये एसएससी के द्वारा साफ किया गया कि अभी जो रिसेंटली एसएससी का एग्जाम होने वाला वो टाइम पे ही होगा और जो सेंटर इधर से उधर भेजे जा रहे थे वो सेंटर पे भी बात हुई। चेयरमैन सर ने ये बोला हुआ है कि ये जो समस्याएं थी ये जेन्युइन समस्या है और इसका समाधान हम करेंगे और एसएससी सीजीएल के लिए जो परीक्षाएं इधर से उधर है वो भी सही ढंग से की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि रेलवे के लेके भी ये चीजें बात हुई कि रेलवे भी जो एक्स्ट्रा पैसा फॉर्म भरवा दिया जाता था लेकिन उसके बाद एग्जाम देने के बाद उसको दिया पैसे रिटर्न होते थे छात्रों को, वो भी बंद करने की बात कही गई है टीचरों के द्वारा। तो इस पे भी सुनवाई करने की आश्वासन मिला है मंत्री साहब और जो हमारे चेयरमैन सर है उनके द्वारा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और जो गवर्नमेंट ने, जो मंत्री साहब ने बोला है, अगर वो धरातल पे हकीकत में होती है तो छात्रों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ऐसे ही अगर टाइम पे एग्जाम होगा, टाइम पे नौकरियां मिलेगी, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। ऐसे अगर एग्जाम का टाइम कोई शेड्यूल नहीं है, एग्जाम सेंटर कहीं भी जा रहा है, परीक्षा में धांधली के आरोप लग रहे हैं, ये सारी चीजें अगर चलती रहेगी तो हमारा देश भी तरक्की नहीं करेगा। हम इसी सब उलझनों में बंधे रहेंगे तो और जगह फोकस नहीं हो पाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।